तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज़ क्लासरूम और माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। अब आप लोगों ने थंबनेल तो ऑलरेडी देख चुका है कि आज इस वीडियो में आप क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, राइट। तो सॉल्यूशन देखने के पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए, ये एक ही वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का सार मिलने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये मैं अपने तरफ से आप लोग सभी लोगों को कह रहा हूँ कि बढ़िया अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई है वो पार्ट में एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है और हर टॉपिक को इंडिविजुअली लिया गया है। तो अगर वो सारे टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो ये वीडियो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मैं उन बाकी बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बाकी वीडियो नहीं देखी है, जो टॉपिक वाइज है, और डायरेक्ट थंबनेल को देखते हुए आपने ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है मे बी थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हो जाए, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा। क्वेश्चन भी अपन देखते चलेंगे, क्वेश्चन की क्वांटिटी कम रहेगी लेकिन कंसेप्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, मतलब कंसेप्ट हम पूरा कवर अप करेंगे। फाइन, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक पॉलिनोमियल क्लास 10th आर डी शर्मा से मैं सारे क्वेश्चन और सारे पॉइंट आपके कवर करूँगा, राइट। तो टॉपिक की हम हेडिंग डाल लेते हैं, राइट, पॉलिनोमियल्स। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता चुका है, लेकिन अब क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो मैं फिर भी आपको स्टार्टिंग से बताते चल रहा हूँ। कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, सवाल आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो कंसेप्ट क्या कहता है कि पॉलिनोमियल क्या है। आपके जो वेरिएबल होते हैं उनको आप डिग्री के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ a x to the power 4 plus b x to the power 3 plus c x square plus d x to the power 1 plus e x to the power 0। ये आपका पॉलिनोमियल है प्रॉपर वे में, लेकिन बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है हर टॉपिक का, हर कंसेप्ट का। जैसे कि ये हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में आपकी 4 है, तो आप जानते हैं कि इसको बाय क्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है प्रॉपर वे में, a x to the power 4 प्लस b x to the power 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस d x, वहाँ 1 शो नहीं करते ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, प्लस लास्ट वाले में x की पावर 0 को हम मेंशन ही नहीं करते, क्योंकि हम सभी जानते हैं, इतना कंसेप्ट तो आपको भी क्लियर होगा कि एनी वैल्यू, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो आपका कोफिशिएंट हो, अगर किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो मैथमेटिकल में आप उसको मानते हैं 1। तो ये 1 हुआ तो e मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया आपका e। अब ये जो इक्वेशन है ये है आपकी बाय क्वाड्रेटिक, राइट। अब पावर अगर इससे कम हो, मतलब पावर अगर 4 नहीं है, तो दैट मीन्स इसको छोड़ के तो यहाँ से एक फ्रेश इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। ये है आपका क्यूबिक, राइट। अब क्यूब को हटा दीजिए तो क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइन। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। फिर इसके बाद लास्ट वन जो है वो है आपका लीनियर, विच इज़ ए एक्स प्लस बी, फाइन। फिलहाल 10th में ये सारी ही इक्वेशन आपको मिलने वाली है। तो ये इक्वेशन में स्पेशली हमको पढ़ना है क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, इन दोनों से रिलेटेड ही आपके सारे कंसेप्ट और सारे सवाल हैं। बाय क्वाड्रेटिक की भी हैं, लेकिन वो आखिरी में इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आएगा कि उसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसके और इसके बारे में आपको अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो हम बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हुए, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो पॉइंट पे ही हम डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से।
तो आपके सामने मैंने नोट डाउन कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक से ही हम सारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट वाली बातें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है वो है x और यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2। किसी भी इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट पावर रहेगी तो वहाँ पे आपको उतने x की वैल्यू मिलेगी, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी है आपकी 2। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू होगी और जिसको हमने सेपरेट नाम दे दिया है अल्फ़ा और बीटा। एक अलग अल्फ़ाबेट ले लिया क्योंकि x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2 एक ही क्वेश्चन में, तो आपको अलग अलग पता रहना चाहिए। तो एक का नाम है अल्फ़ा और एक का नाम बीटा। फाइन। अब ऐसा बताया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ये इक्वेशन बनी कैसे है, ठीक। तो इस इक्वेशन के बनने का जो फॉर्मेट है वो है आपका x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो ये जो ज़ीरोस यहाँ पे आपको जो मेंशन किया गया है एक्चुअल में ये क्या है, यही आपकी x की वैल्यू है। ये जो अल्फ़ा और बीटा है इनका नाम है ज़ीरोस या फिर रूट्स। क्यों ऐसा नाम दिया गया, क्योंकि ये जो x की वैल्यू आपकी जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकलेगी तो वो तो या तो जब ये x की वैल्यू सॉल्व होके जब निकलेगी फाइंड आउट होगी तो वो ज़ीरो से इक्वेट होगी या फिर उसका रूट निकाला जाएगा। ये पॉइंट को भी ध्यान रखिए। जैसे मैंने इसको फैक्टराइज किया, कोई क्वेश्चन है एक रफ क्वेश्चन, तो मैंने फैक्टराइज किया। हम क्वेश्चन अभी लेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ये x+2 मैंने इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या किसी भी तरीके से फैक्टराइज किया और ये हो गया अरेंज हो गया ब्रैकेट के फॉर्म में। तो गौर कीजिए ये इसके कंपेयर हो जाएगा x+2 ये, तो x इजिकल टू -1, ये 1 उधर गया तो, और ये 2 उधर गया तो ये -2। तो ये ब्रैकेट एक्चुअल में कंपेयर किससे हुए, ज़ीरो से, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, ज़ीरोस। फाइन। अब बात रह गई रूट की। रूट क्यों दिया गया नाम, आप इसकी डिग्री देखिए। x², मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको सिर्फ x² -4 ऐसा दिया हो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है और वो राउंड अप, ना कि फ्रैक्शन में, ना कि रूट में, ना कि किसी डेसिमल वैल्यू में, राउंड अप रहना चाहिए, मतलब होल नंबर रहना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी या पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। एक पॉइंट और है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी होल नंबर जो रहेंगे x², x⁻3, x⁴, ये वाली कंडीशन ही आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहे तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे या उस कैटेगरी में नहीं मानेंगे, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन से मुझे आपकी x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है इसको आप इधर भेज दीजिए, तो x² इजिकल टू 4। अब ये स्क्वायर जो है वो उधर जाएगा तो क्या बनने वाला है, रूट्स। तो x इजिकल टू 4 का रूट, और आपको अच्छी तरह पता है कि 4 का रूट क्या होता है, 2। तो 10th में ये कंसेप्ट या 9th में भी आपको किसी ने बताया होगा कि जब भी अब रूट निकलेगा तो उसको प्लस माइनस करके 2 वैल्यू में कैटेगराइज किया जाता है। तो x की 2 वैल्यू मिली, एक +2 और एक -2। तो आई होप उसका नाम ज़ीरो या रूट क्यों रखा गया वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं ये सारे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्यूबिक के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि क्यूब उधर जाएगा तो वो क्यूब रूट बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक में 2 ब्रैकेट बने हैं, तो क्यूबिक में आपके 3 ब्रैकेट बनेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 वैल्यू निकलेगी। वो भी 3 ब्रैकेट आपके ज़ीरो से कंपेयर होंगे और आपके x की वैल्यू निकल जाएगी, इसलिए ज़ीरोस बोला जाता है।
तो सिंपल अगर एक लाइन में बोला जाए कि ज़ीरोज़ या फिर रूट वो क्या है, आपके पॉलिनोमियल की जितनी भी वैल्यू है एक्स की, उनका नाम दिया गया है ज़ीरो या रूट, शॉर्ट एंड स्वीट। आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कैसे, इस तरीके से, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के सेटअप से। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ है क्या, तो ज़ीरोज़ आपको पता चल गया है किस फॉर्मेट में लिया गया है, अल्फ़ा बीटा। तो सम दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, सम हो गया, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये जो x है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, वो x की ही वैल्यू है, तो ये किसके बिहाफ में निकली, कोफिशिएंट के। तो वो किस टाइप के रेशियो में बोल सकते हैं, किस टाइप की वैल्यू है, वो है -b/a, राइट। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा c/a। यहाँ पे फिर मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, जो कि मेरी जो ब्रीफ वाली जो वीडियो है पॉलिनोमियल की, जिसमें क्वाड्रेटिक के बारे में मैंने आपको बताया है सेपरेटली, कि भाई मैथमेटिशियन ने बहुत सी कैलकुलेशन की, माइनस डिवाइड ये त्यों सब, तो उनको एक आखिरी में एक ऐसा रिलेशन मिला, जब आप दोनों x की वैल्यू को, मीन्स अल्फ़ा बीटा जो कि नाम दिया गया, उसको आप इस कोफिशिएंट को -b/a में अरेंज करते हैं, तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल। अगर उन्हीं अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं और c/a की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सुनिए आगे, अब इस टाइप के सेटअप को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये मैंने स्टार लगा दिया ऐसा, तो आपको वापस अपनी मेन इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये पूरी स्टोरी एक बार में क्लियर हो जाए और ये रिलेशन भी समझ में आ जाए, तो आपका क्वाड्रेटिक का टॉपिक आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, x² -7x + 12। आई होप अगर आपने मेरी बाकी वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद होगा। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने हर बार लिखाया भी है, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a की जगह आपको क्या मिल गया, 1, कंपेयर यहाँ से कर लीजिए 1। b की जगह आपको मिल गया -7 और c की जगह मिल गया आपको 12। क्लियर, आराम से आपको ABC मिल गया। मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ x की वैल्यू। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म स्प्लिट होगा, x² -4x -3x + 12, 4 3 12, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के, मैं क्लियर बोलता हूँ, मल्टीप्लाई के केस में प्लस, और ये -7 और -4 और -3, एडिशन सब्ट्रैक्शन में -7। आगे बढ़ते हैं, कॉमन निकाला मैंने, ये हो गया। बाकी दो वैल्यू को मैंने कंपेयर किया, यहाँ मैंने लगा दिया 0, ये आपके दो ब्रैकेट तैयार हो गए, x - 3 = 0। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, ये उधर जाएगा 4 और x की वैल्यू 3। ये हो गया आपका अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा आपको मिल गए। आगे बढ़ते हैं, अभी जो स्टोरी बताई थी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आपके पास कोफिशिएंट भी है, ये देखिए, राइट, और आपके पास अल्फ़ा बीटा भी मेंशन हो गए हैं। तो हम पहले रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ये इक्वेशन वापस चाहिए भी, तो मैं कैसे लेके आऊँगा, चलिए पहले मैं रिलेशन देख लेता हूँ अल्फ़ा बीटा। तो लेफ़्ट साइड में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा है आपका 4 और ये बीटा है आपका 3, और -b/a, तो माइनस ये है आपका, तो माइनस ये हो गया 7 और a है आपका 1। ये तो देखिए 4 + 3 और ये 7, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हो गए आपका
इक्वल होगा। क्लियर। प्रोडक्ट भी देख लेते हैं साहब। तो प्रोडक्ट है आपका 4 × 3 C/A, तो C है आपका 12, A आपका है 1, तो 4 × 3 = 12 और ये 12। तो ये हुआ आपका रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। मैंने इस वाले को यहाँ लिखा है, उस वाले को वहाँ लिखा है। क्लियर। अब जो चीज़ मैं आपको बताया था कि अगर सम और प्रोडक्ट अगर मैं रखता हूँ तो मुझे मेरा मेन क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता, वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो इक्वेशन बनाने वाली कंडीशन क्या है आपको पता है, x² - अल्फ़ा + बीटा x प्लस प्रोडक्ट। चलिए, किस टाइप की वैल्यू रखना चाहेंगे आप, b - a के फॉर्म में, या सम ऑफ अल्फ़ा बीटा या प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा, दोनों के केस में आपको वैल्यू मिलने वाली है। जैसे पहले मैं आपको अल्फ़ा बीटा बता देता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है 4 + 3 रख दीजिए। 4 + 3 क्या है आपका 7, ये x। अल्फ़ा बीटा क्या है भैया सामने, तो ये हो गया 12। देखिए, आपका मेन क्वेश्चन आपको मिल गया। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि मैथमेटिशियन ने बहुत सारे पेयर बनाए, बहुत सारे ग्रुप बनाए, जिनमें से इस टाइप का जो सेटअप उनको मिला वही इस क्वेश्चन को वापस क्या कर रहा है, रिवर्ट कर रहा है। एक छोटी सी बात और याद आ रही है मेरे को, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी बेसिक क्लास की वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि प्लस जो है वो आगे बढ़ने का काम करता है, माइनस जो है वो उसी फॉर्मेट में पीछे आने का काम करता है, राइट। वैसे ही इनटू भी वो भी आगे बढ़ने का काम करता है, और डिवाइड जो है उसी फॉर्मेट में जिस तरीके से वो आगे बढ़ा है। देखिए, मैंने 2 में 1 जोड़ा तो आया 3, 3 में मैंने 2 जोड़ा तो आया 5। अब मुझे पीछे जाना है तो जैसा एडिशन हुआ है वैसा ही सब्ट्रैक्शन भी होगा, तभी आपको वापस वही कंडीशन मिलेगी। तो 5 में जब मैं 2 माइनस करूँगा तब मुझे मिलेगा 3, और 3 में -1 करूँगा तब मिलेगा मुझे 2। सेम आप इनटू डिवाइड को भी कंपेयर कर सकते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 ये आपका हो गया 12। आपको वापस चाहिए तो आप उल्टा सीधा अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, तो वापस आना है। तो 12 को आपने डिवाइड कर दिया 3 से तो आपको 4 मिल गया, 4 को आपने डिवाइड कर दिया 2 से तो आपको मिल गया 2। तो ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक क्लास में शायद आपको बताई थी। तो आपके जितने भी सिलेबस के क्वेश्चन हैं और कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको क्वेश्चन से आंसर बनाना आता है, राइट, क्या कह रहा हूँ मैं, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन से आंसर निकालना आता है तो आपको आंसर से क्वेश्चन निकालने का भी रास्ता पता होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ से आप स्कूल गए, ठीक, अकेले साइकिल से, बाइक से, जैसे भी आप गए, स्कूल ख़त्म हुआ, तो आपको स्कूल से वापस आने का भी रास्ता पता होना चाहिए। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसा हो सकता है, आपको ये बातें बकवास लग रही होगी लेकिन ये बहुत पॉइंट की बातें हैं। ये आपका रोड है, ये आपका डिवाइडर, ये आपका घर, और ये आपका स्कूल। जाते समय आप रोड के किस साइड से जा रहे हैं, इस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन जब स्कूल से वापस घर आएंगे तो आपका डायरेक्शन बदल जाएगा, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से ही जाएंगे लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम, लेकिन आपका रास्ता क्या होगा, वही होगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे प्लस हमने वैल्यू करते गए तो आपका डायरेक्शन वापस लौटते समय माइनस हो गया, इनटू करते करते हम आगे बढ़े, लेकिन जब वापस आप आए तो डिवाइड कर दिए, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसीलिए इक्वल टू के केस में, ये भी बेसिक क्लास का एक पॉइंट है कि प्लस इक्वल टू में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो माइनस होता है, माइनस ट्रांसफ़र होता है इक्वल टू में तो वो प्लस हो जाता है, इनटू डिवाइड और डिवाइड इनटू में। क्लियर है।
लेक्चर भी बहुत सारा हो गया, लेकिन ये सारी बातें आप लोगों के लिए ध्यान रखिए। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बताया है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कुछ कंपेयर करूँगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक से ही है, लेकिन उसमें एक कंसेप्ट आएगा, आपके सवाल आएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के। तो आइडेंटिटी आई होप आप सभी लोगों को पता है। मैं आइडेंटिटी का मेन पार्ट आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी आपको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। माइनस वाला भी ले लेते हैं अपन, ज़रूरत उसकी कम पड़ती है लेकिन एक आध क्वेश्चन में है, आर डी शर्मा में है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। दो आइडेंटिटी और लिखा रहा हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस में अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे जितनी भी प्लस वाली आइडेंटिटी है, स्पेशली ये और ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ होंगे। पावर 4 में यहाँ भी ये यूज़ होगा। एक आइडेंटिटी और बता देता हूँ जो अभी आपने देखा था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे आपको जितने भी प्लस वाले कंसेप्ट हैं ये, उसमें आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे भी देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में टकराने वाली है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा आएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप पहले कंसेप्ट तो समझ जाए। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सामने वाला आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। ये आइडेंटिटी है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई इशू नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। हमेशा की तरह बोलूँगा, कैलकुलेशन जितनी अच्छी आपको आती है उतना आपके लिए, ये टॉपिक की बात नहीं है, हर टॉपिक के लिए आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन की बारी आएगी, जब आप वहाँ पे गड़बड़ करेंगे तो आपके सवाल समझने का भी कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि आप सवाल बना ही नहीं पाएंगे। तो बनाने के लिए कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। एनीवे, अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं देखिए पहले शुरुआत कैसे कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ए आपको मिल गया 5, बी आपको मिल गया -7, सी आपको मिल गया 1, राइट। मैंने निकाल लिया सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ -b/a। तो ये क्या मिल गया आपको, -b मतलब ये माइनस और ये माइनस हो गया 7, a हो गया 5, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिल गए। ठीक है साहब, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, तो c क्या है 1 और ये a क्या है 5, तो 1/5। क्लियर। यहाँ तक कि आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आप आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है ज़रा गौर कीजिएगा। आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं भी एक दो वैरायटी लूँगा, सवाल के साथ नहीं, सिर्फ ये कंसेप्ट को लूँगा। आपको सम और प्रोडक्ट में अपनी कहानी जमानी है, बस आपका सवाल बन गया और आपको ये पार्ट कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या किया भैया, इसको सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा, और ये हो गया 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैं यहाँ आपसे फिर से कहूँगा कैलकुलेशन। सवाल तो आप समझ भी गए, सवाल आपने बना भी लिया,
लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे सम की वैल्यू है 7/5, प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/5 प्लस 2, प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/5। अब ये वैल्यू पुटअप हो गई। अब आपको अपने फाइनल आंसर तक पहुंचना है तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जब इक्वेशन और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तब क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, 7/5, इसको मैंने पलटा, रेसिप्रोकल किया, ये हो गया 2/5, 5 कैंसिल, तो बचा आपका 7 प्लस 2/5, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। आप एलसीएम से निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसी आपकी इच्छा है। तो 7 5 35, 37, और ये आ गया आपका 5। तो इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या निकला, 37/5। क्लियर है? आराम से देखिए, आराम से समझिए। वन शॉट वीडियो है, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं चीज़ों को कट कट करके बताऊं। आपके एग्ज़ाम से और आपके टॉपिक से रिलेटेड मैं सारे पॉइंट कवर करूंगा, डोंट वरी। क्लियर है? चलिए, अब मैं इस इक्वेशन को कुछ अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ और उसको कैलकुलेट करके मैं छोड़ूंगा, ताकि आपको ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका कोई भी क्वेश्चन दिए रहेगा, आप सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे आराम से। अगर ज़ीरोज़ निकलते हैं डायरेक्ट तो और अच्छी बात है, पर आपको वैसा देगा नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन को देखिए, 5 1 ज़ा 5। अब ये 7 को ज़रा तोड़िए तो 2 बार में कि 5 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी होता है कि हर चीज़ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बनती, तो आपको कोई ना कोई दूसरा ट्रैक भी पकड़ना पड़ेगा। ठीक, तो दूसरा ट्रैक क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है। इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि पूरी इक्वेशन में मुझे सम और प्रोडक्ट नज़र आए। आगे बढ़ते हैं। तो मुझे आता है क्रॉस मल्टीप्लाई, आप जैसा चाहे वैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा टू द पावर 4, ये हो गया बीटा टू द पावर 4, नीचे हो गया अल्फ़ा बीटा। ज़रा गौर कीजिएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मैंने इसको यहाँ पे होल स्क्वायर डाल दिया। तो मेरा एक पार्ट आपको दिखने लग गया प्रोडक्ट वाला। जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी क्वेश्चन रहेगा, उसका उठा के आप यहाँ रख दोगे। अब ये वाला जो कार्यक्रम है ये कैसे सॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को ज़रा मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। नीचे ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा टू द पावर 4 और ये बीटा टू द पावर 4। आराम से दिखिएगा, एकदम रिलैक्स होके। इसको मैंने ऐसा अरेंज किया, क्लियर? क्या लिखा मैंने, अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आइडेंटिटी आपको कॉपी करनी है, क्लियर? अब कैसे यूज़ करना है, फिर वही, आप अपनी कैलकुलेशन को कितने स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ये पूरी वैल्यू जो है अंदर ब्रैकेट के, ध्यान रखिएगा, ये है आपका ए, ये मान लीजिए ए और बी के फॉर्म में बना रहे हैं अपन, तो ये ए और ये बी, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को ध्यान देना है। तो आइडेंटिटी है आपकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, क्लियर? ये हर बार टकराने वाली है, ध्यान रखिएगा, स्पेशली 10th में। ये मैंने अरेंज कर दिया। अब ये जो पार्ट है वो ये है, ये अंदर वाली वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा एक अल्फ़ा है, ये पूरा का पूरा बी है, बीटा है। तो मैंने अरेंज किया, तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर? ये कर सकता हूँ मैं।
ये वाला सिंगल अल्फ़ा है, सिंगल बीटा है, -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू पावर में है इसलिए मैंने वैसा अरेंज किया है। ध्यान से समझिए, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर है, क्लियर, और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर, क्लियर। यहाँ फिर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं होल स्क्वायर में डाल के, नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा जो मैंने हाइड कर दिया है, आखिरी में लिखेंगे। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर जो कि आपको सामने रेडीमेड दिख रहा है, तो मैं इसके अंदर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। अब ठीक है। तो इसके जगह पे ये पूरा आ गया, ये स्क्वायर यहाँ है -2, ये हो गया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और आपके नीचे की वैल्यू जो बची थी वो थी अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, क्लियर, आराम से। अब यहाँ पे आप सम रख सकते हैं, प्रोडक्ट रख सकते हैं, प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, अंदर पूरा काटा पीटी करने के बाद उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर वेरिएबल रहता है तो फिर भी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, क्लियर। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको प्लीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी टीचर, एकदम हर चीज़ आपको पूरा रेडीमेड अगर आप दे देंगे तो आप क्या मेहनत करेंगे, क्लियर है। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड ना करें, अगर कहीं अटकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँगा, लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपके क्वाड्रेटिक का एक पार्ट और ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका ज़ीरोज़ है, जिसके लिए मैंने इक्वेशन बता दी है। नई इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो जो भी नए ज़ीरोज़ आएंगे तो आप उनको सम कीजिएगा और उनको प्रोडक्ट कीजिएगा और इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। चलिए एफ एक्स भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है। सेम चीज़ जो आपने अभी क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताई है, और काफ़ी टाइम भी लिया है उस चीज़ को समझाने में, इसलिए लिया है ताकि आपको क्यूबिक में कोई इशू ना हो। 5 मिनट में ये टॉपिक भी हमको ख़त्म करना है। मेन कंसेप्ट लूँगा, क्वेश्चन आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे अब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक में इक्वेशन बनाए हैं हम सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ भी ये इक्वेशन बनी है, तो मैथमेटिशियन ने कुछ तो अरेंजमेंट किया होगा एक प्रॉपर वे में। तो वो अरेंजमेंट क्या है, एक्स क्यूब सम ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है साहब आपकी 3, तो 3 ज़ीरो निकलेंगे विच इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सम एंड द प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स, ये भी है, माइनस सिंपल प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्लियर। क्वाड्रेटिक में हमने सम और प्रोडक्ट देखा था, यहाँ पे भैया इक्वेशन बड़ी हुई है तो थोड़ा सा इक्वेशन का फॉर्मेट भी बड़ा होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू स्टार्टिंग आपकी बी से ही होगी, तो -b/a, राइट। प्रोडक्ट की वैल्यू बी के बाद आ गया आपका c/a, अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई -d/a। मैंने साथ साथ बता दिया ताकि आपका शॉर्ट एंड स्वीट ख़त्म हो जाए। क्यूबिक में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट बताना है। मतलब अल्फ़ा बीटा आपको अल्फ़ा बीटा गामा निकाल के देगा और कोफिशिएंट तो आप क्वेश्चन से निकाल ही लेंगे,
यही क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा आपका एपी से रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला वीडियो है। उसका लिंक तो मैं सभी के दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक देख सकते हैं। अच्छे से ब्रीफ में मैंने बताया है। क्या कहता है कि इसके जो ज़ीरो हैं, इसके ज़ीरो आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भैया आप उसके ज़ीरोज़ मतलब एक्स की वैल्यू निकालिए या अल्फ़ा बीटा गामा निकालिए। वो जो ज़ीरोज़ हैं वो आपके एपी के फॉर्म में हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको मैंने क्या बताया था, एक सीरीज़ मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ा है। जैसे कि एग्जांपल पे आपका टेबल 3 6 9, तो आपको पता है 3 में मैंने कितना जोड़ा 3, तो 6 आया। 6 में मैंने कितना जोड़ा 3, तो 9 आया। तो इनके जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है, आप जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो भैया सीधी सी बात है क्या आने वाला है 12, तो वो भी क्या है 3 करते हुए आपका आगे बढ़ रहा है। तो इनके हर एक वैल्यू के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 3। ठीक, तो यहाँ पे आप ये सीरीज आगे नहीं बढ़ रही है, उसने क्या किया 3 नंबरों पे आके आपको स्टॉप कर दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा, बस दैट्स इट। तो ये जो नंबर है ये क्या है, ये आपके ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर के केस में हम एपी को कैसा मानते हैं, देखिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए माइनस डी, ये हो गया आपका ए प्लस डी। ये जो मैंने ए और डी के फॉर्मेट में लिखा है ये एपी का कंसेप्ट है। आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज कर लेंगे क्योंकि ए और डी यहाँ भी है, तो आप स्मॉल कैपिटल करके अरेंज कर सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो जब आप सम निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो ए माइनस डी ए प्लस और ये ए प्लस डी, इधर आपका आ गया माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे देखिए डी डी क्या हो गया कैंसिल, 1 2 3, तो ये 3a, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, अभी बताया था, और ये हो गया माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, 3 को इधर भेज के आपका a निकल गया। वैसे ही प्रोडक्ट को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको d भी मिल जाएगा। जब a और d मिल गया तो आप इस फॉर्मेट में अरेंज करके आप उसको अल्फ़ा और बीटा गामा आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देखिए और आपको कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्यूबिक का भी टॉपिक ख़त्म होता है। क्वेश्चन बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम, जिसमें से ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसको देखेंगे। स्पेशली वन शॉट में अपन को ख़त्म करना है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कंजूसी से बनाते हुए चल रहे हैं। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं लिंक दे दूंगा तो बहुत अच्छे से आपको एपी वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आ सकता है, वरना ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, लेकिन अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये आपका डैम श्योर 99% ये एक क्वेश्चन आपका आता ही है कि आपके 2 ज़ीरो दिए हुए हैं तो 2 ज़ीरो और निकालना है या 1 ज़ीरो और निकालना है डिवीजन एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। तो जैसा मैंने आज का स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको मैंने शॉर्ट आउट किया था, कंपेयर कर दिया था, फैक्टराइज कर लिया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, तो x माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 x माइनस 3, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 4 और 3। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे फिर लेक्चर देना बनता है। अब पहले तो डिवीजन एल्गोरिदम में बताया तो यहाँ पे आपके 2 टॉपिक जो है वो 9th के हैं, क्लास 9th के टॉपिक हैं आपके। एक है रिमाइंडर थ्योरम और एक है आपका फैक्टर
फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। क्या यूज़ है, कैसा यूज़ है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम की पहले अपन बात कर लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? जब आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने इस 10 को 2 से डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9, ये क्या आया 1। तो ये जो रिमाइंडर है ये तो सिंपल डिजिट में है, कोफिशिएंट में है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यही कहानी अगर यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया रहे, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया रहे और ये रिमाइंडर भी आपका पॉलिनोमियल या जैसा भी आए, तो इसका मतलब कंसेप्ट क्या है कि क्या समझ में आता है? तो हम इतना डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अगर हमको इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? जब आप वैल्यू को फैक्टर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। इस क्वेश्चन से मुझे x की 2 वैल्यू मिली, 2 मिली, 3 मिली, जो भी मिले, क्यूबिक में 3 मिलेगा, बाय क्वाड्रेटिक में 4 मिलेगी। तो मुझे जो x की वैल्यू जिस क्वेश्चन से मिली है उस x की वैल्यू को अगर मैं क्वेश्चन में पुटअप कर दूं, राइट, तो या तो आंसर 0 आएगा या फिर कुछ हो सकता है कि वैल्यू के फॉर्म में आए। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका ये वाला आंसर होगा। अगर 0 आता है तो क्या समझ में आता है कि वो क्वेश्चन पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या है 0। और अगर कोई वैल्यू आती है तो दैट मीन्स उसका रिमाइंडर क्या है ये। जैसे पहले मैं आपको 0 चेक करा देता हूँ और उसकी मीनिंग बता देता हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 4 और 3। मैं कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो 4 ही रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 प्लस 12, 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 28, ये हो गया 12, 16 और ये 28 और ये 28, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये क्या आ गया 0। अब 0 आया तो भाई 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 0 है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो x माइनस 4 और x माइनस 3 जो है, क्योंकि मैं 3 भी रखूँगा तब भी आपका 0 आना है क्योंकि ये उसी में से निकला है। तो ये भाई साहब आपके फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के, ये बात प्रूफ होती है। दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx, ये शॉर्ट में लिख दिया मैं। ये जो fx है इसके फैक्टर हैं, ये बात प्रूफ होती है, सिद्ध होता है। क्लियर? सपोज मान लीजिए मैंने कोई तीसरी वैल्यू ली x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 आया है नहीं आया है बात की बात है, मैं सिर्फ चेक करने की बात कर रहा हूँ। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली -1। इस -1 को मैं यहाँ रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर -7 -1 प्लस 12, ये 0, तो ये हो गया 1 7 ब्रैकेट में कॉल्ड मल्टीप्लाई, ये 12। तो देखिए सारी वैल्यू क्या हो रही है, फिलहाल यहाँ प्लस हो रही है, तो ये हो गया 8 और 12 8 आपका 20। तो इस कहानी से देखिए, ये कहानी अगर 0 आया तो ये फैक्टर है, ये ब्रैकेट जो है वो उसके फैक्टर है, ये प्रूफ हो गया। लेकिन अभी ये x प्लस 1 मैंने रखा तो यहाँ पे आया 20, तो इसका क्या मतलब है? पहली लाइन इसका उल्टा, ये x प्लस 1 जो है वो फैक्टर इसका नहीं है, सीधी सी बात, ये इसका फैक्टर नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप इस इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 20। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो ये रिमाइंडर थ्योरम ही है 9th का कि आप उसमें से वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, जो आंसर आया वो रिमाइंडर है। सिंपल, अगर आपको रिमाइंडर ही चेक करना है तो। लेकिन अगर आपको डिवाइड करके भरोसा नहीं है तो आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करके देखिए भैया आता है कि नहीं आता है, वो भी करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स प्लस 1, फैक्टर हमेशा ब्रैकेट वाला होता है, ये तो x की वैल्यू हो गई, ध्यान रखिएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज
पता है आपको 7 और ये हो गया आपका 8x प्लस 12, x है 8 चाहिए तो -8 मल्टीप्लाई हुआ तो -8x -8, साइन चेंज, ये कैंसिल, 12 8 20। ये देखिए, अब आप रिमाइंडर वैल्यू निकाल के चेक कर लीजिए या डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो ये भी आपका क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिदम का आपका रिमाइंडर और ये फैक्टर थ्योरम दोनों। फैक्टर ये हो गया आपका, डिवाइड करने से जो निकला भैया वो आपका फैक्टर हो गया। अब इन सब चीज़ों का यूज़ हम ज़ीरोज़ मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट उस पर अपन जंप करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। अभी जो मैंने डिवीजन एल्गोरिदम बताया आपको सिंपल डिवाइड करना है, दैट्स इट। लेकिन डिवाइड करने के लिए आपको वैल्यू फैक्टर कैसे निकालना है वो आपको मेन बताना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बाय क्वाड्रेटिक का 2x⁴ माइनस 3x³ 3x² 6x -2। आपको पता है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, सीधी सी बात है। तो आपके ज़ीरो भी कितने निकलेंगे 2। लेकिन क्वेश्चन में आपको एक काम आसान कर दिया है कि 2 ज़ीरो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, बोल रहा है फाइंड अदर 2 ज़ीरो। 2 है आपके पास, 2 निकालना है। 4 है डिग्री, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो 4 आपके ब्रैकेट आखिरी में बनेंगे जिसमें से 2 ब्रैकेट आपको दे दिए गए हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब कैसे निकाला जाएगा, तो ये बनेगा डिवीजन एल्गोरिदम से, मीन्स आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है। तो किस वैल्यू से डिवाइड करना है वो तो पता रहे। क्वेश्चन के आखिरी लाइन को हम पकड़ते हैं। तो ज़ीरो दिया हुआ है, ज़ीरो मतलब हमेशा की तरह x की वैल्यू दी हुई है, फाइन। तो आखिरी तो यही पार्ट होगा। मैंने यहाँ पे लगा दिया ज़ीरो, यहाँ पे लगा दिया ज़ीरो। क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन करो, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। इसको मैंने भेजा इधर क्योंकि ये डायरेक्ट जंप करके तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये नहीं तो नीचे आ जाएगा। तो ज़ीरो लगाने से 2 आपको प्लस माइनस में मिला, तो अब वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। x√2 = 0। तो ऐसे ही तो करेक्शन करके हम आखिरी में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हो गया x +√2, दोनों का RHS पार्ट 0 है, आगे साथ में लेके आ जाते हैं। ये आ गया और ये आ गया = 0। तो यहाँ पे आपके 2 ब्रैकेट और हैं जो कि मिसिंग है, ठीक, जिनमें से 2 ब्रैकेट मिल गए। तो हर एक ब्रैकेट 0 से कंपेयर होता है, तो वैल्यू आपकी ऐसे निकल जाती है। तो एक है आपका ये और एक है आपका ये। इस ब्रैकेट को मैं वापस सॉल्व करता हूँ, तो आपको दिख रहा है ये a+b a-b, तो x² -√2 का होल स्क्वायर। तो x², ये रूट कैंसिल हुआ साहब, तो ये आ गया। तो ये एक ऐसी इक्वेशन मिली जिसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आखिरी में 0, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो फैक्टर है वो इसके हैं। लेकिन इससे हमारे 0 नहीं निकलेंगे, उससे आपका फैक्टर प्रूफ होगा या रिमाइंडर फाइंड आउट होगा, अभी मैंने बताया था। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड करते हैं तो आपका फैक्टर निकलेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा रहा हूँ। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। x⁴ 3x³ -3x² + 6x -2 इज़ डिवाइडेड बाय x² -2। यही वैल्यू आई थी अभी आपकी। अब इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। देखिए 2 ज़ीरो निकालना है तो कैसे निकलेगा, आपके डिवाइड करने से ही निकलेगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने बताया था कि मुझे हमेशा फर्स्ट वैल्यू हटानी है, तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पे पहले तो 2 है, तो मैं साहब यहाँ पे लगा देता हूँ 2। x⁴ 4, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ x²।
इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो 2x⁴ माइनस 2x², तो x² को x² के साथ रखेंगे तो ये आ गया -2x²। यहाँ पे प्लस ब्लैंक छोड़ देते हैं, साइन चेंज कीजिए, माइनस और ये हो गया प्लस। पहली वैल्यू कट, रिमेनिंग नीचे नोट डाउन करते हैं, -3x³ प्लस माइनस सेटल कीजिए तो ये आ गया x² प्लस 6x। क्लियर? देखिए भैया रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। मुझे ये वैल्यू हटानी है तो पहले मैं लगा दिया माइनस, यहाँ पे 3 नहीं है तो मैंने लगा दिया 3, हाईएस्ट पावर 3 है, स्क्वायर है तो मैंने लगा दिया x। फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो -3x³ वो माइनस ये माइनस प्लस और 3 2 6 और x, तो ये आ गया लास्ट में 6x। क्लियर? 3 माइनस x² और x³ फिर ये माइनस वो माइनस प्लस और 3 2 6 और x। तो भैया साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल, ये आ गया x², ये भी कैंसिल, बचा क्या -2। फिर माइनस है, फिर ले लेते हैं माइनस। अब x² तो है तो सिंपल ले लेते हैं अपन 1, तो 1 से एज इट इज़ ये आ गया माइनस माइनस प्लस और ये 2। क्लियर? साइन चेंज करते हैं, ये हो गया प्लस, कुछ गड़बड़ लग रही है, ये कैंसिल हुआ, वो माइनस, ये माइनस प्लस 2, तो साइन चेंज करेंगे तो 4 आ गया। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो गई है, ये हो गया हमारा 2 2 4 होगा, फाइन, बाकी सब ठीक है। तो इसको अपन फिर से एक बार शॉर्ट आउट कर लेते हैं, गलती हो गई, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो ये हो गया -3x³, ये हो गया प्लस x² और ये प्लस 6x। क्लियर? फिर से 3x से हमने सॉल्व किया तो -3x³ माइनस माइनस प्लस और x, तो ये हो गया 6x। साइन चेंज, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया x² और ये -2, तो यहाँ पे ये आएगा आपका +1। दैट्स इट, एक छोटा सा करेक्शन हुआ था। तो ये हो गया x² -2 माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 0। चलिए, तो किस टाइप की मिस्टेक हो भी सकती है वो भी आपको दिख गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा, लेकिन अभी भी हमारे 2 0 निकले नहीं, तो 2 0 के लिए आप पकड़ेंगे इस वाले आंसर को। ठीक, तो ये आंसर आपने उतारा 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको आप 0 से इक्वेट कर लीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये हो गया 2 1 2, तो 2x² 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया, तो x माइनस 1, ये एक ब्रैकेट और दूसरा हुआ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर निकल गए, एक निकला यहाँ से 1 और दूसरा आपका निकला 1/2, फाइन। और बाकी 2 0 तो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, √2 और -√2। हाँ जी, तो जितने मैंने टॉपिक बताए हैं इस चैप्टर से, यही टॉपिक आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे और आपके जो एग्ज़ाम जो बीच बीच में चलते रहते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन टकराएंगे, फाइनल में तो डैम श्योर है। क्लियर? तो भाई आपका हर टॉपिक से रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो हो गया, वन शॉट का भी वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको पता है किस पे आने वाला है, लीनियर इक्वेशन पे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जितने भी टॉपिक हैं जिसकी लिंक मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस बिना पेशेंस के आप इसको आप
नहीं कर सकते। मैं सिर्फ पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जितने भी टॉपिक हैं आपको आराम से रिलैक्स होकर हर कंसेप्ट को बारीकी से सीखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसी होती हैं। और मैं आपको चैप्टर वाइज भी आपको कुछ कुछ हिंट देते रहूँगा। तो आराम से पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कंटिन्यूशन में रखिए। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी बाकी वीडियो जो भी है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपने सवालों के बारे में प्लस मेरी वीडियो के बारे में भी आप बताइए क्या अच्छा और क्या बुरा। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट देख के। तो फाइनली बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।